A to Z पार्टी है या फिर आरजेडी जो है वो भूमियारों का गढ़ बनता जा रहा है। टोटल वोट ब्रह्म ऋषि समाज का अगर हमारे पास में आता तो बेबी कुमारी 10-15 हजार से ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। पासी ने एक तरफा वोट देकर इस सरकार के खिलाफ, शराब नीति और तारी नीति के खिलाफ, जिसमें गरीब गुरबा को सहनी आप भी, सहनी मुकेश सहनी भी, और सहनी दो दिग्गज सहनी नेता आपस में टकरा रहे थे मुजफ्फरपुर के बोचहा विधान। आपने जो कहा वही सच कैसे। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले बोचहा विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव के बाद उसकी गिनती हुई। गिनती में आरजेडी के दिग्गज नेता अमर पासवान की जीत हुई। लेकिन अमर पासवान की जीत कैसे हुई? उसके स्टार प्रचारक रहे, आरजेडी के स्टार प्रचारक, आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। आज उसी स्टार प्रचारक से जो लगातार दावा कर रहे थे कि यहाँ पर आरजेडी की जीत होगी, और हुई भी। कई लोगों का ये दावा था कि मात्र 5,000 या 6,000 वोटों से जीत होगी, लेकिन प्रचंड जीत का दावा करने वाले आरजेडी के कुडनी के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार सहनी का दावा सही साबित हो पाया। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं। सर, आप स्टार प्रचारक के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे थे, और आपने जो दावा किया वो किन आधारों पर दावा किया था? क्योंकि मुकेश सहनी भी लगातार आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए जा रहे थे, आप भी उसी क्षेत्र में लगे थे। आपने जो कहा वही सच कैसे साबित हुआ? देखिए रंजीत जी, आप तो हमसे बोचहा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भी पूछे थे कि आखिर कितना से जीत होगा। तो मैंने कहा था स्पष्ट रूप से कि 25,000 से ऊपर हम लोग जीतेंगे। और ये वेव जो है महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। युवा नौजवान सड़क पर आकर हमारे वीर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए कार्य कर रहे थे। और शोषित, उपेक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, गुरबा, इन सभी वर्ग के लोग जो थे, उसका नौजवान मध्यम वर्ग के लोग जो महंगाई से परेशान थे, डीजल पेट्रोल से परेशान थे, घरेलू गैस से परेशान थे, सभी लोगों ने सड़क पर आकर और वीर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए अमर पासवान जी के लिए काम कर रहा था। उसी आधार पर मैंने कहा था कि 25,000 से ऊपर हम वोट से जीतेंगे। मगर वहां के जनता ने 37,000 से ऊपर वोट से जिताने के काम किया। मैं आपके माध्यम से बोचहा विधानसभा के मतदाता मालिकों, भाइयों बहनों के प्रति हार्दिक सम्मान के साथ आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इन बेईमान सरकार, डबल इंजन की सरकार को बोचहा में पहचान किया और उन्हें भारी मतों से हराने का काम किया। और वही हमारे महागठबंधन राजद उम्मीदवार अमर पासवान जी को भारी मतों से जिताने का काम किया। यह संकेत जाता है पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में, कि युवा शक्ति, इस देश के युवा तुर्क नेता मानवर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, जो बिहार के भविष्य हैं, आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, पर लोगों ने आस्था व्यक्त किया है। सर, सवाल ये भी उठता है, सहनी आप भी, सहनी मुकेश सहनी भी, और सहनी दो दिग्गज सहनी नेता आपस में टकरा रहे थे मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा में। लेकिन सभी जो बीजेपी के नेता थे, जो मुकेश सहनी के दावे थे, सारे दावे फेल साबित हो गए आपकी नज़र में। देखिए, मेरे नज़र में नहीं, ये वहाँ के आम जनता के नज़रों में। उनका जो कहना था कि हमारा वोट पूरा सहनी समाज, अति पिछड़ा समाज, अन्य वर्ग के लोग, दलित समाज, ये सभी लोग का वोट हमको पड़ रहा है, हम जीत रहे हैं, दावा बराबर करते थे। हमारे छोटे भाई हैं मुकेश सहनी जी, ठीक है, चुनाव के दौर में दावा किया जाता है। मगर आपने जो पूछा कि उनको जो इतना वोट आया वो कहाँ से आया, तो देखिए वहाँ भी गद्दावर नेता थे। बाबू रमई राम जी 9 मरतबे वहाँ से विधायक रह चुके हैं, और अपने समाज के, रविदास समाज के
बिहार के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो उनका भी वोट वहाँ पर लगभग 36-37 हज़ार था, और उसका 60% जोड़िएगा तो टोटल वोट उनके नाम पर गया। कुछ हम लोगों के राजद में भी आया, ऐसा नहीं है कि A to Z में रविदास समाज का भी हमारे साथ आया, मगर 20 हज़ार के लगभग वोट रमई राम जी के नाम पर वहाँ पड़ा। 5 हज़ार वोट जो है रमैया एक उम्मीदवार थे जो 2020 में खड़ा हुए थे, और उनको 4500 वोट आया था, और वो इस बार वीआईपी को समर्थन किया था, वीआईपी उम्मीदवार को। तो वो 4500 और जोड़ दीजिए, 20 और 45, तो उनका मतलब कि समझ लीजिए 25 हज़ार वोट तो ये दोनों नेता का है। वही अब निषाद समाज का, अति पिछड़ा समाज का जो भी उलुभा कर चाहे जिस प्रकार से वोट लिया हो वीआईपी वाले, तो मात्र 5-7 हज़ार वोट उनको पड़ा है। बाकी का जो हमारे अति पिछड़ा, निषाद, गरीब गुरबा, शोषित उपेक्षित, जिसके साथ अन्याय हुआ, मत्स्यजीवी सहयोग समिति में जिस प्रकार से ऑनलाइन परंपरागत मछुआरों को हटाने के काम किया गया, और ऑनलाइन सभी जातियों को मत्स्यजीवी सहयोग समिति में सदस्य बनाने का जो यह डबल इंजन के नीतीश सरकार ने बनाया था, उसके खिलाफ भी वहाँ के मछुआरा समाज में, मल्लाह समाज में रोष था। वहीं हमारे पासी समाज, जिनका परंपरागत पेशा है तारी उतार कर और अपना परिवार को चलाने का, उसको भी नीतीश कुमार ने, मैंने विधानसभा से लेकर और उनका समीक्षा बैठक में भी नीतीश कुमार को आगाह किए थे कि पासी समाज आज भूखमरी के कगार पर है। परंपरागत पासी समाज आज जो है सो अपना काम बंद कर दिया है, और जो है सो तारी उतार कर जो अपने परिवार को चलाते थे। तो नीतीश जी बोले हमसे कि नीरा बनाएगा। तेरे आप तो 3-3, 4-4 नीरा फैक्ट्री खुलवाएं, मगर कहीं पर सफल हुआ तो हमें उन्होंने बोलते बोलते उनसे बुला भी गया कि पासी समाज का संख्या ही कितना है। आज बोचहा में लगभग 12,000 पासी ने एक तरफा वोट देकर इस सरकार के खिलाफ, शराब नीति और तारी नीति के खिलाफ, जिसमें गरीब गुरबा को बंद करते हैं, उसके खिलाफ मत देकर हम उन तमाम पासी भाइयों के प्रति भी हार्दिक सम्मान देते हैं। अति पिछड़ा, निषाद, मछुआ, सभी लोगों को A to Z पार्टी जो हमको वोट दिए हैं, चाहे वो भूमिहार समाज के हों, राजपूत समाज के हों, ब्राह्मण समाज के हों, लाला। सर एक सवाल है। लोगों ने एकजुट होकर जो ये निकम्मी सरकार के खिलाफ में जो वोट देकर और महंगाई के खिलाफ जो तमाचा मारने का A to Z के मतदाता मालिकों ने जो काम किया है, इसके लिए भी उन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। सर लाख कह ले कि A to Z की जीत हुई है, लेकिन सोशल साइट पर कुछ दिनों के बाद एक युवक जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उन लोगों ने ये दिखाया कि ये भूमिहारों की जीत है, और सर बता रहे हैं कि ये A to Z पार्टी की जीत है। और सर अगर ये भूमिहारों की जीत है तो जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था 2018 में, जो कि हाटी विधानसभा चुनाव हुआ था, अरवल में हुआ था, तो सर वो किसकी जीत थी? क्योंकि कुछ लोग ये आप पर आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी में कुछ लोग सोशल साइट पर चला रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाजपा वाले भाजपा में भूमिहारों की इज्जत नहीं की जाती है। अब जो है आरजेडी भूमिहारों को टिकट दे रही है, भूमिहारों को में हिस्सेदारी दे रही है। तो सर A to Z पार्टी है या फिर आरजेडी जो है वो भूमिहारों का गढ़ बनता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक गढ़ की बात नहीं है, हमारे यहाँ A to Z के माने हुआ सभी धर्म, सभी जाति का मान और सम्मान हम लोग देने का काम करते हैं जो हमारे साथ आते हैं। मगर सवाल ये भी उठ रहा है सोशल मीडिया में कि आखिर बेबी कुमारी को 45,000 वोट कहाँ का आया जी? तो वोट हम लोगों को भी पड़ा है, वोट उनको भी, भाजपा को भी पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ऋषि समाज के लोग हम ही को खाली वोट दे दिए हैं। अगर टोटल का टोटल वोट ब्रह्म ऋषि समाज का अगर हमारे पास में आता तो बेबी कुमारी 10-15 हज़ार से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, समझे कि नहीं? मगर उसको 45,000 आया, और सेकंड में आया, थर्ड में आया वीआईपी।
तो हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई लड़ रहा है भाजपा और वीआईपी। तो ये कहना, चाहे सोशल मीडिया में जो भी चलाते हों, हम लोगों का भी साथ में वोट था और भाजपा के भी साथ में उनका वोट था, तब जाके 45,000 वोट आया, नहीं तो वो 20,000 से नीचे वोट पड़ जाते। जब बोचहा विधानसभा उपचुनाव हो रहा था तो उस इलाके में हम कवर करने के लिए गए तो लोग अनिल सहनी जी को ब्लड ऑफ मल्ला और अति पिछड़ा का बेटा बता रहे थे। आपके जाने के बाद भी हम वहाँ पर 4 घंटा तकरीबन रुके। अच्छा। और लोगों से सिर्फ यही सारी चीज़ें हम पूछ रहे थे, और वो भी साहनी टोल में जाकर, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मेरी आवाज़ को सुन के खाना पीना सब चीज़ खिलाया, तो उसी दौरान हम ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। देखिए, आपको जो उन लोगों ने बताएं हमारे अति पिछड़ा के आवाज़ के रूप में या ब्लड ऑफ मल्लाह के रूप में आपने कवरिंग किया, जनता ने आपको बताया, चाहे वो मल्लाह, निषाद, परंपरागत मछुआरे, अति पिछड़ा के लोग, नौजवान खास करके जो आपको बताएं। मैं आपको इसके लिए उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि अपने निकट के और अपने सहयोगी के रूप में हमें जो ये तगमा दिए हैं, उसके लिए सम्मान और धन्यवाद देते हैं उन लोगों को कि जो समय रहते बोचहा के लोगों ने और समाज के लोगों ने जो नब्ज पकड़ा और जो नब्ज के समझने के काम किया कि आखिर समय पर दुख सुख में, शादी ब्याह में, श्राद्ध में समय पर खड़ा रहना, हॉस्पिटल में, कचहरी में, पुलिस में, थाना में, यही सम्मान के लिए कि सभी के दुख दर्द में जो हम बराबर खड़ा रहते हैं, इसके लिए उन लोगों ने आपको हमारा ये तगमा बताया। ये सर एक बात और है कि सहनी समाज के लिए शायद कोई मूर्ति स्थापित हुई है और उसके बारे में भी जिक्र हो रहा था। देखिए, सहनी समाज के रूप में मूर्ति स्थापना के सबसे पहले मैंने ही, जिस समय अमर शहीद जुब्बा सहनी जी का, अमर शहीद जुब्बा सहनी जी का कोई नाम नहीं जानता था, तो उस समय मुझे अमर शहीद जुब्बा सहनी विचार मंच का अध्यक्ष बनाया गया 1980 में, आज 42 वर्ष पहले। देश की आज़ादी हुए अमर शहीद जुब्बा सहनी को थे जो अंग्रेज दरोगा को जिंदा जलाने के काम किए और हंसते हंसते फांसी पर चढ़े भागलपुर में 11 मार्च 1944 को। उनका सम्मान बेईमानों ने नहीं किया, उनके नाम पर कहीं मूर्ति नहीं बैठाया गया, उनके नाम पर कहीं पार्क और मार्केट को नहीं बनाया गया, ताकि लोग ये समझेंगे कि आज़ादी के देश के आज़ादी में अति पिछड़ा निषाद समाज का भी वंशजों का इसमें योगदान है। और उनके स्वीकृति बयान के कारण 112 स्वतंत्रता सेनानी रिहा हुए थे। वैसे महान त्यागी बलिदानी अमर शहीद जुब्बा सहनी जी का कहीं पर कुछ नहीं बना था। तो मेरे कहने पर यही लालू यादव जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे 1990-91 के दशक में, तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में मार्केट और पार्क बनाने के काम किया। और मेरे पिता स्वर्गीय महेंद्र सहनी जी और मैं ने अपने कोष से वहां पर अमर शहीद जुब्बा सहनी जी का मूर्ति बैठाने का काम किया। अगर अब मुकेश सहनी आरजेडी की तरफ मूव करे तो क्या आरजेडी उनका सम्मान करेगी? देखिए, आरजेडी सभी को सम्मान और सभी का सम्मान करने का हमारे तेजस्वी यादव जी का यही फरमान, सबको इज्जत सबको सम्मान, यही है हमारा राजद का मूल नीति। इसके अंतर्गत हमने कई लोगों को सम्मान दिया जहां भाजपा से उनको धोखा दिया गया था। तो सबसे पहले तो रामविलास पासवान जी को ही ले लीजिए, राज्यसभा के सांसद। सबसे पहले रामविलास पासवान जी को जब सभी भाई को और उनको भी हरा दिया गया लोकसभा में, तो यही लालू यादव जी हैं जो उनको राज्यसभा भेजकर उनका राजनीति को जिंदा किया। वहीं अभी नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जब भाजपा वाला इनको
बैक गली का रास्ता दिखा दिया था नीतीश कुमार जी को, तो उस समय यही लालू यादव महागठबंधन में साथ लेकर और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था नीतीश कुमार जी का। फर्स्ट ठीक है कि बाद में पलटी मार गए और फिर उसी में चले गए जहां उनको कहते थे कि मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, मगर कुर्सी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, अब भाजपा में जाएंगे मिलकर बिहार के जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो उसको भी सम्मान देने का राजद काम किया। हमारा छोटा भाई है मुकेश सहनी, अगर उस ये समझ गए हैं कि भाजपा वाला शोषित उपेक्षित दलित पिछड़ा अकलियत A to Z लोगों को ठगने के काम करती है, उनको जो है सो बरगलाने के काम करती है, उन्हें जो है हिस्सेदारी के मांग करने वालों को रास्ता दिखाने के काम करती है, तो आवेंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। 2020 के बाद विधानसभा चुनाव 2020 के बाद लगातार पूरे बिहार में मर्डर हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बार बार दावा करती है कि सुशासन की सरकार है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि विपक्षी पार्टी सुशासन की सरकार को सड़कों पर क्यों नहीं चुनौती दे रही है? ये जो मर्डर हो रहा है, क्या इसके जिम्मेदार विपक्षी पार्टी नहीं है सर? देखिए, विपक्षी पार्टी तो बराबर इसका विरोध करती रही है, और ये जो आप सुशासन की सरकार जिसको बोले वो तो दुशासन की सरकार है। वो जो है सो पूरा के पूरा पुलिस बिल लाकर, जिसका हम लोगों ने सड़क से लेकर और सदन तक विरोध किए। आपको इतिहास में पहला बार इस देश में हुआ, देश की आजादी के बाद, कि कोई पुलिस, चाहे अंग्रेज का भी सरकार था, तो पुलिस का इतना हिम्मत नहीं था कि सदन में जाके विधायक को पीटे। हमारे राजद के महिला विधायक, महागठबंधन के महिला विधायक को पीटने का काम किया। क्या ये छुपा हुआ है? तो हम लोग तो बराबर विरोध कर रहे हैं, मगर ये कानून बनाकर, दमनकारी कानून बनाकर, तुगलकशाही कानून बनाकर, जो लोगों पर ये डबल इंजन के नीतीश सरकार और मोदी सरकार केंद्र का बैठा हुआ, जो लोगों का आवाज को दबाने का जो काम करना चाहती है, उसके खिलाफ में बराबर बिहार में मानवर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में बराबर हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये थे कुडनी के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार सहनी जी, जो लगातार अपने विधानसभा में भी आवाज को उठाते हैं, जनहित के आवाज को उठाते हैं, सड़कों पर मेहनत करते रहते हैं।